एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। कहते हैं ना, उसके बारे में हम सुनते हैं, मीरा के बारे में। मीरा और कृष्ण का क्या रिश्ता था। मीरा ने कृष्ण को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। वो एक महात्मा आया और वो तस्वीर थी और मीरा ने उस तस्वीर को देखा। छोटी सी बच्ची बतलाने लगी कि माँ, ये तो मेरे कृष्ण है, मुझे चाहिए। सन्यासी ने दी नहीं, वो साथ ले गया। मीरा रोती रही और रात को सन्यासी के स्वप्न आया, कहते कि ये तेरे पास नहीं, ये तो उस बच्ची की, उसको दे के आओ। सन्यासी ने सुबह वो तस्वीर मीरा को दी और मीरा ने कहते छाती से लगा ली। वो छाती से लगाते रहती थी और क्या कहती थी, मेरे कृष्ण, मेरे गुरुवर, मेरे गोपाल, मेरा दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट ताही मेरा पति सो। कितना उसने उसको समझा। तो कहते एक शादी हो रही थी, माँ कहती मेरी भी शादी कर दो। तो कहती तेरी शादी हो गई इससे। तो उसने मान लिया कि मेरी शादी कृष्ण से हो गई। इतनी सरल, इतनी भोली, इतनी शुद्ध, पवित्र। और आज हम मीरा के गीत गाते हैं। जिस समय मीरा रही, क्या क्या मीरा को कष्ट आए, क्या क्या राणा ने जहर दिया, बुलाया। उस समय घूंघट की प्रथा थी। कहते सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक घूंघट में रहना पड़ता है। हम जब अमेरिका गए, अमेरिका में एक ऐसा भी देश था कि जहाँ अपना शक्ल भी नहीं दिखाते, सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक वो पर्दे में रहते। ऐसे वो ज़माना। राजस्थान में आज भी देखो, पहले घूंघट निकालते, और कहीं घूंघट नहीं देखो, पंजाब में कहीं मिलेगा नहीं, राजस्थान में देखो बड़ा घूंघट होता है। तो ज़माना ऐसा था कि मुसलमान लोग थे, बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, इसलिए घूंघट की प्रथा बनी, कारण बना उस ज़माने में घूंघट का। और मीरा नाचती थी, गलियों में नाचती थी। गलियों में निश्चित नाचती होगी तो पल्ला उतर जाता होगा और ऊपर नीचे हो जाता होगा सारा। तो लोग शिकायत करते थे राणा को कि राजघराने की लड़की ये नाचती है बाज़ारों में। राणा ने बहुत समझाया, नहीं मानी। राजघराने की लड़की घूमती है बाज़ारों में, घूमती है, फिर भी उसने परवाह नहीं। कहते हैं उसको जहर दे दिया गया। तो कहते हैं कि तेरे कृष्ण का जरनामत पी ले। कहते मीरा इतना कृष्ण में लीन थी कि घट घट करके प्याला पी लिया। मीरा को जहर का असर भी नहीं। कितना वो रोम रोम से, कण कण से समर्पित थी। ये तो एग्जाम्पल है। क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता। ये प्रसिद्ध घटना है कि मीरा ने जहर भी पी के अमृत हो गई। कब अमृत हो जाती है? जब आप जीव में स्थित हो जाते हो। जीव में स्थित हो जाते हो तो अमृत हो जाते हो। एक कहानी आती है, कुमारपाल राजा, जिसके गुरु करिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य थे, जैन धर्म जीवन में कैसा उतरता है एक ज्वलंत उदाहरण है। एक बार राजा कुमारपाल को कि द्वेषी मंत्री ने, राजाओं के मंत्री होते हैं, द्वेषी होते हैं, उनको जहर दे दिया गया। जहर देने के बाद पूरे जहर पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। अधिक वेदना होने लगी। कुमारपाल की तिजोरी में एक विष पहाड़ी का गुटकी उठी। जैसे कई बार राजा के पास एक अंगूठी होती है, उसमें वो खा ले, ऐसे कर दे तो उसके प्रणाम हो जाते हैं। तो विष पहाड़ी का गुटकी थी। तो कुमारपाल राजा ने
अपने मंत्री को कहा कि वो गुटकी निकाल के लाओ, परंतु उस मंत्री ने उस गुटकी को भी वहाँ से हटा दिया था। जब पता लगा विषपहार का गुटकी भी नहीं है तो उनको बहुत वेदना हुई, पूरे शरीर में वेदना थी। वेदना थी तो उन्होंने फिर राजवैद्य आए, राजवैद्य ने उनका इलाज किया और राजवैद्यों के पास वो विषपहार का गुटकी थी, वो गुटकी दी और राजा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब वो ठीक हो गया और लोगों ने कहा कि देखो तुमको कैसे जहर दे दिया गया, और वो जिसने जहर दिया था वो व्यक्ति भी तुम्हारे पास है और तुम जो चाहो उसको सजा दे, तुम्हारे सामने खड़ा है। मृत्यु देख रहे थे वो और सामने वो भी खड़ा था। तो राजा ने मुख पर द्वेष तिरस्कार नहीं किया, धिक्कार नहीं दिया। क्यों? कि उसने सोचा इसका क्या कसूर है, मेरा कोई पुराने जन्म का वैध कर्म होगा और इसका कोई अपराध नहीं, ये मेरा कर्मोदय था, इसका मात्र निमित्त था, निमित्त को क्यों मैं दोष दूँ। उल्टा कर्मों को क्षय करने में ये मेरा सहायक बना और उसके प्रति वैर भाव नहीं रहा, उसने उसको क्षमादान कर दिया। कुमारपाल राजा जिसके गुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य, ऐसा कुमारपाल राजा जिसको जहर दे दिया गया, फिर भी उसने उसको उसकी रक्षा की, उसको कुछ नहीं कहा। ये है सम एग्जाम्पल। यदि आपके भीतर धर्म आ गया है, यदि आपने श्रद्धा को समझ लिया है, सत्य को समझ लिया है, तो आपके जीवन में समता आ जाएगी, समता आ जाएगी। जड़ और जीव का भेद हो जाएगा आपके जीवन कि जड़ अलग है और जीव अलग है। मैं जड़ नहीं, मैं जीव हूँ और जीव में अनंत सुख भरा पड़ा है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, शक्ति जीव में अलग है ही नहीं। तुम जीव हो, मैं जीव हूँ, सब जीव है, चारों ओर जीव है। जीव ने जो एक भूल किया मिथ्या दर्शन, उसको क्या कर दो, उसको समकत में ले आओ। मिथ्यात्व और समकत, मिथ्यात्व अवर्त प्रमाद किशाय अशुभ योग, ये आश्रय के कारण मिथ्यात्व की जगह समकत, अब व्रत की जगह व्रत, मिथ्या अवर्त प्रमाद की जगह अप्रमत्तता, अकिशाय शुभ योग, शुद्ध योग। इसमें आने से आप धीरे धीरे जीव की ओर जाते। तो कहने का अर्थ मोक्ष का मार्ग क्या है? तुम अपने को जानो, अपने को समझो। मैं मात्र जीव, सारी शक्ति जीव में भरी। जीव ना कभी शुद्ध था, ना है, ना रहेगा। जीव शुद्ध ही था, तुम शुद्ध ही थे, शुद्ध ही रहोगे। चाहे नरकों में जाओ, चाहे पशु पक्षी बन जाओ, चाहे नरक निगोद में चले जाओ, जीव के गुण शुद्ध हैं। वही गुण जो सिद्धों में हैं वो आप में है। तो उस गुणों को याद करो, उनका स्मरण करो। जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करे। इतना जीव स्वयं में रहने का पुरुषार्थ करेगा। बार 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 आकार में निराकार आत्मा, मैं निराकार आत्मा, मैं शुद्ध, मैं संपन्न, मैं परिपूर्ण। पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस जीव भरे हुए हैं। सब जगह देखो जीव, पर एक दूसरे से जुड़ा है, किसी से कोई मतलब नहीं। जीव अपनी शक्ति वापस ले ले और अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करता रहे और अपने सुख को जाने। जीव में सुख जीव में है, शक्ति जीव में है, ज्ञान जीव में है, दर्शन जीव में। उसको एहसास करो, उसमें जीने का पुरुषार्थ करो। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करते रहो। 24 घंटे में कितने समय आप जीव में रहे, कितना समय रहे, अपना मूल्यांकन खुद करो। स्वयं संबुद्धानंद, स्वयं के गुरु स्वयं बनो, स्वयं के बोधि स्वयं बनो, स्वयं के मालिक स्वयं बनो। और निश्चित ज़्यादा तो नहीं, अंदाज तो लग जाएगा। जब आप सुख में होते हो
जब सुख में होते हो तो आप जीव में होते हो। चाहे आप भोजन कर रहे होते हो, चाहे आप विश्राम कर रहे होते हो, चाहे आप सैर कर रहे होते हो, चाहे किसी से बात कर रहे होते हो, चाहे भोजन बना रहे होते हो, चाहे भोजन खा रहे होते हो, मात्र 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 जीव में स्थित रहो। आप प्रयास करके देखना, जब आप भोजन बनाते हो कितना समय आप भोजन बनाते समय अपने में स्थित रहते हो, भोजन खाते समय कितना समय अपने में रहते हो, रात्रि को जब विश्राम करते हो, जब निद्रा नहीं आती कितना समय अपने में रहते हो, जब आप भ्रमण करते हो, अकेले भ्रमण करो, एकांत और एकत्व का पोषण कीजिए, क्योंकि जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। जितना आप एकांत और एकत्व का पोषण करोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। अपने में थोड़ा समय निकालो, 24 घंटे में एकांत एकत्व का पोषण करो और जीव को जानो। मैं जीव जो दिखाई नहीं देता, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं जीव का, पर जीव सबसे शक्तिशाली। जीव निकल जाए, देह की क्या वैल्यू, कुछ भी कीमत नहीं। मुख्यतः है जीव, और जीव तुम्हारे पास था, है, रहेगा, और तुम ही शुद्ध बुद्ध और मुक्त होगे। बस समय अपने को दो, अपने को जानो। नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। अपने को जानो। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अप दीपो भव, बुद्ध ने कहा आत्मा के दीपक बनो। कृष्ण ने कहा उदरीत आत्मन आत्मन, आत्मा का आत्मा से उद्धार करो। जीसस कहते हैं नो दाई। सारी दुनिया एक आत्मा, पर वो चर्चा नहीं करना, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं। मैं भी आपके सामने बहुत कुछ बोल गया हूँ, परंतु जीवन में कितना उतारता हूँ ये मेरा अपना विषय है, और आप कितना सुन के बाद उसमें आप ग्रहण पाते हो। यदि आप इसको जीवन में अपना लिया, श्रद्धा, एक आत्मा पर श्रद्धा रखो। प्रतीति सध्यामी, पतियामी, रोयामी, फासेमी, पालेमी, अनुपालमी, ये पाठ आता है। श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, उसमें पालन करना, उसमें जुड़ जाना, उसमें बस जीव में जुड़ जाओ। मन भटकाएगा, बुद्धि निर्णय लेने, जीव में जुड़ता रहे तो जीव आगे बढ़ जाएगा। और जो जो समय आपका जीव में रहा, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में रहा, वो आप अपने सच्चे मित्र बन जाओगे, वो सच्चा दोस्त बन जाओगे। क्योंकि जब आत्मा से जुड़ जाते हो, बस एक जीव से जुड़ना और किसी से नहीं जुड़ना। समय निकालो अपने लिए। 4 दिन के शिविर हो रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वतन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। किसी विचार को महत्व नहीं देना, अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना। मन के पार, बुद्धि के पार, स्वस्थिति, अपने में रहना, स्थित रहना। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं कोई। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं हो। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य वचन के
तेज से सबका मंगल हो, तेरा मंगल जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गला सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गला सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयलियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोये सब सावलम, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति रस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।